पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, अमेरिका, इंडिया, इसराइल। ये हमें ड्रोन नहीं लग रहा था, हमने सोचा कोई मिसाइल गिरा है। इतना बड़ा धमाका था और हैरत अंगेज धमाका हुआ। पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह इंडिया का वो हाल करेगी जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमेरिका का जनाजा निकाला। बलोचों की आबादी है यहाँ पर शराफी घोट के अंदर, माशाल्लाह ये सीने पे गोलियां खाने वाले हैं। भाई आप क्या इधर इनके ऊपर ये हमले कर रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, दुश्मन मुल्क की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। कभी ड्रोन, कभी रॉकेट थे, कभी जहाज फायर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पाक फ़ौज के नौजवान और हमारी आवाम पुरअज़म है और उनका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज उन लोग एक और बुज़दिलाना कार्रवाई, आज ड्रोन हमला उन लोगों ने किया है इस इलाके पर, शराफी गोट पे के इलाके के ऊपर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप ये देख सकते हैं इन लोगों ने जो इस वक्त ये ड्रोन हमला यहाँ पे किया हुआ है। नुकसान काफ़ी हुआ है, इलाका मकीन मौजूद है और सियासी और समाजी रहनुमा शीरू बंगश हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पर है। आप हमारी खामोशी को कमज़ोरी न समझो। पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह इंडिया का वो हाल करेगी जिस तरह अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमेरिका का जनाजा निकाला। और ये तो एक बुज़दिलाना हमला है, तो आज से हमने अज़म किया है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान फ़ौज के शाना बशाना है। पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, अमेरिका, इंडिया, इसराइल। ये बताइएगा, क्या कहते हैं, क्या जिस तरीके से वो बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं, क्या इससे आवाम के हौसले पस्त होंगे? इंशाअल्लाह ताला इन्होंने ये हमला किया, पूरी नौजवान तबका उठा है। आर्मी चीफ इंशाअल्लाह सैयद आसिम मुनीर शाह जब भी हुक्म करेंगे ये अहद वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि इंडिया का वो हाल करेंगे। हमने आपको पहले बताया था जिस तरह हमने अमेरिका का किया। और इस वक्त मेरे साथ इसी यूसी के अमीर मोहतरम बिरादर कबीर मोहम्मद अली जतोई साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद थे, वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जतोई साहब और ये यहाँ के समझ लो इन्हीं शाहिदीन इस इलाके के रहने वाले हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ुबैर बंगश भाई कि आप लोग इन्हीं मौके पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं अपना तारुफ़ कराऊँ, मेरा ताल्लुक़ जमीयतुल उलमा इस्लाम से है, यूसी 8 शराफी से। जिस यूसी में ये मसला हुआ है, मेरे घर तकरीबन ये 4 घर छोड़ के 5वां घर आगे बराबर में घर है मेरा। तो ये उस टाइम पे जब ये धमाका हुआ, तो ये धमाका जब ये सुना गया और इलाके मतीन ने सुना, तो ये हमें ड्रोन नहीं लग रहा था, हमने सोचा कोई मिसाइल गिरा है। इतना बड़ा धमाका था और हैरत अंगेज धमाका हुआ। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये अल्लाह का बड़ा हमारे ऊपर करम है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उस धमाके के बाद यहाँ पे पूरा इलाका हमारा पहुँच गया था और एट ए टाइम पे मैं भी पहुँच गया था। उस टाइम पे जब यहाँ पे हम आए तो हमारी आवाम की आवाज़ यही थी कि इंशाअल्लाह तकबीर के नारे बुलंद कर रहे थे और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और मैं अभी ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि मोदी सरकार, आप ये बुज़दिलाना हरकतें करके ये ना सोचें कि पाकिस्तान की आवाम फ़ौज के साथ नहीं है। हम आपको यकीन से बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम फ़ौज के शाना बशाना साथ हैं। अगर हमारी आवाम के अंदर जो ट्रेनिंग शुदा लोग नहीं हैं, तो हम अपने पाकिस्तान की हुकूमत को और अपनी फ़ौज के इदारों को कहते हैं कि हम आप लोगों के सीनों के सामने खड़े रहेंगे, सीनों पे गोलियां हम खाएंगे और आप दुश्मन से लड़ें इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि इसके अलावा यहाँ कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख लें, ज़रा वीडियो लगाएं कि जानी नुकसान ये हुआ है कि इस घर की पूरी छत डैमेज हो चुकी है और इस घर के अंदर फैमिली रहती है और फैमिली को भी अल्लाह ने महफूज रखा है। ये भी अल्लाह का बड़ा करम हुआ है और जानी नुकसान भी नहीं हुआ। जानी नुकसान में एक इसकी छत डैमेज हुई है, दूसरी ये सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, आप देखें ये भी पूरी डैमेज हो चुकी हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, ये है हमारे नौजवान और हमारे पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, मोदी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हम डरते नहीं हैं। अगर ये मिसाइल नहीं कुछ भी करे, एटम बम भी मारे, तो हम भी पाकिस्तानी आवाम है और इसी तरह हमारा जोश और जज्बा कम नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट मलीर से मजम्मत करता हूँ इस धमाके की, क्योंकि इंडिया ये
बुज़दिलाना हरकतें करके पाकिस्तानी कौम को डरा रही है। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी पूरे कौम फ़ौज के साथ है, वो ये ना समझे, क्योंकि वो पेशाब पीने वाली कौम है, गोबर खाने वाली है। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आब ज़मज़म पीने वाले, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वो ये ना समझे कि हम पाकिस्तानी फ़ौज अकेले हैं, पूरी कौम उसके साथ है। और इंशाअल्लाह हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हो रहेंगे। और बॉर्डर में पहले हम होंगे, उसके बाद फ़ौज होगी इंशाअल्लाह। तो हम फ़ौज के साथ है। हमारे साथ मौजूद है यंगस्टर टीम के चेयरमैन जनाब अकरम बिल्लू बात कर रहा हूँ मैं, यंगस्टर टीम चेयरमैन पाकिस्तान। और भारत ने जो ये हरकत की है वो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं वो ऐसी हरकतें करता है। ये आज कोई नई बात नहीं है भारत के लिए, ये तो भाई हमेशा करता है ये। और फिर ये आबादियों के अंदर ये इन्होंने ड्रोन भेज दिए, ये जासूसी कर रहा है। क्या क्या मिलेगा इससे? लेकिन हम आपको भारत को बता देते थे, नरेंद्र मोदी आपको बताते हैं, आप कान खोल के सुन लें, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। अब भी हम इसका जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह, आप तैयार रहें। पाक फ़ौज इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ये जो जासूसी ड्रोन आपने भेजा है, ये क्या करेंगे ये हमारा? इससे हम डरने वाले नहीं हैं। ये बलोचों की आबादी है यहाँ पर शराफी घोट के अंदर, माशाल्लाह ये सीने पे गोलियां खाने वाले हैं भाई। आप क्या इधर इनके ऊपर ये हमले कर रहे हो? ये बहादुर कौम है, बलोच कौम। हम आपसे फिर कहते हैं ऐसी हरकतें ना करें, बाज आ जाएं इससे इंशाल्लाह, वरना वो सबक सिखाएंगे तो हमारी 7 नस्लें याद करेंगे। सर उनका कहना है वो इस खुशफहमी में है कि इस वक्त फ़ौज के साथ आवाम नहीं है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? फ़ौज के साथ अवाम क्यों नहीं है? अभी हम खुद गए थे पाक फ़ौज के हक में, हमने प्रेस क्लब पे रैली निकाली है। और आप देख लें हज़ारों की तादाद में लोग थे वहाँ। पूरे मुल्क को और परेशान किया वहाँ फ़ौज के साथ। ये सिर्फ हम अपनी यंगस्टर टीम के बता रहे हैं, हज़ारों के साथ हमारे साथ यंगस्टर टीम के साथ लोग निकले हैं। बाकी तो जाहिर सी बात है हर जगह से पाकिस्तान इंशाल्लाह फ़ौज के साथ निकल रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, यंगस्टर टीम पाकिस्तान हमारी जितनी कुव्वत थी उससे ज़्यादा ले गए। हमारे पास तो जलसे में 1000-1500 आदमी आते थे, लेकिन जब हम फ़ौज के लिए निकले तो हज़ारों की तादाद में निकल गए। आपको बताते हैं, ये ना समझे, अवाम पाक फ़ौज के साथ है, इंशाल्लाह हमेशा खड़ी रहेगी। और फ़ौज हमारी अपनी फ़ौज है, हम खुद फ़ौजी हैं भाई। इंशाल्लाह फ़ौज को मैं ये कहता हूँ कि आप फ़ौजियों से मैं ये कहता हूँ कि खुदा के लिए आप किसी एक बार तो हमें आवाम को इजाज़त तो दो, आप बाद में पहले हमारा सीना आगे होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन ये है आवाम की राय जो आपने सुनी। आवाम का कहना है कि हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना करें, और फ़ौज हमें एक मरतबा इजाज़त दे तो हम अपने सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार हैं और हम उससे 2 कदम आगे होंगे। हम पाक फ़ौज से हैं, फ़ौज हमसे है। मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।